दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 6.4 प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि दी गई आकृति में एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC बने हुए हैं। यदि AD और BC भुजा को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर AO बट्टे DO है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ आकृति को देखिए, ABC एक त्रिभुज हो गया और यहाँ पर DBC दूसरी त्रिभुज हो गया। जिन दोनों त्रिभुज का ये जो आधार है BC एक ही है। त्रिभुज ABC ये जो ऊपर इस साइड का ABC जो त्रिभुज बना हुआ इसका भी आधार BC है और त्रिभुज DBC जो बना हुआ है इसका भी आधार BC है। मतलब एक ही आधार BC पर दोनों त्रिभुज स्थित है। तो उसके बाद यहाँ AD और BC को O पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर देखिए O पर प्रतिच्छेद हो रही है। तो हम सबसे पहले इसी बात को लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने हुए दो त्रिभुज हैं एवं AD और BC, यहाँ देखिए AD और BC इनको प्रतिच्छेद करिए। कहाँ पर? O पर। तो हम लिख लिए बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। इस सवाल को बनाने के लिए एक रचना करेंगे। यहाँ देखिए A से M तक हमने एक लंब खींचा BC पर और यहाँ D से लेकर N तक का BC पर ही एक दूसरा लंब खींचा। एक त्रिभुज DBC है और दूसरा त्रिभुज ABC है। तो दोनों में हमने BC पर ही लंब खींचा। तो इस प्रकार हम रचना लिख लेते हैं। AM लंब BC, यहाँ देखिए AM लंब जो है BC पर, उसके बाद जो है DN लंब जो है BC पर। तो हमने लिख लिया DN लंब BC खींचा। अब दोनों त्रिभुज में देखिए त्रिभुज AMO, ये जो छोटा सा त्रिभुज है AMO त्रिभुज, और त्रिभुज जो है ये दूसरा DNO त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुज में हमने लिख लिया त्रिभुज AMO एवं त्रिभुज DNO में कोण M बराबर कोण N है। यहाँ कोण M जितना बड़ा है उतना ही बराबर कोण N है। यानी M 90 है तो यहाँ N भी 90 है। तो हमने लिख लिया 90 डिग्री। एवं यहाँ O कोण जो है बन रही है, यहाँ O कोण ये एक दूसरे का क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इस साइड का जितना बड़ा कोण होगा उस साइड का इतना बड़ा ये भी कोण होगा। तो हम इस कोण को लिख लेते हैं AOM, कोण AOM। यहाँ पर देखिए AOM जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हो जाएगा DON। तो हमने लिख लिया कोण AOM बराबर DON शीर्षाभिमुख कोण से। इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे AMO त्रिभुज और त्रिभुज DON कसौटी AA की कसौटी से। इसीलिए कर्ण बट्टे कर्ण और लंब बट्टे लंब हो जाएगा। इसीलिए इनकी भुजा AM बट्टे DN बराबर हो जाएगा AO बट्टे DO। तो हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो यहाँ हम इस प्रकार लिख लिए AM बट्टे DN बराबर AO बट्टे DO, जिसको हम समीकरण फर्स्ट माना। अब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC, ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हमने सूत्र लगा लिया 1/2। आधार दोनों का है BC और ऊंचाई देखिए एक त्रिभुज में AM है और दूसरा त्रिभुज में DN है, तो उसे भी लिख लेते हैं। तो आधार तो दोनों का BC है। अब यहाँ हमने जैसा फिगर में अभी दिखाया तो AM बट्टे DN हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और यहाँ भी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ ऊपर नीचा में BC है तो BC कट गया। यहाँ 1/2 दोनों में है तो इसको भी काट दिए। अब बचा ऊपर के लाइन में AM बट्टे DN। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AM बट्टे DN। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में
ए एम बट्टे डी एन बराबर ए ओ बट्टे डी ओ है, तो हमको ए एम बट्टे डी एन के जगह ए ओ बट्टे डी ओ लिख सकते हैं। तो चलिए समीकरण फर्स्ट से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए ए एम बट्टे डी एन है, इसके बराबर डी ए ओ बट्टे डी ओ है, तो यहाँ ए ओ बट्टे डी ओ के जगह ए एम बट्टे डी एन के जगह ए ओ बट्टे डी ओ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा सवाल प्रूव हो गया, क्योंकि हमें यही क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ओ बट्टे डी ओ प्राप्त करना था। आशा करता हूँ आप लोग बेहतर से बेहतर समझ गए होंगे। थैंक यू।